नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे डिपॉजिट किया जाता है। बायर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इन केस अगर 50 लाख रुपीज से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की जा रही है, तो ऐसे में सेक्शन 194 आई ए के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होता है। बायर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम दी सेल कंसिडरेशन। जो सेलर को जो पेमेंट की जाने वाली होती है, उस पेमेंट से यह अमाउंट डिडक्ट की जाती है बाय दी बायर, और यह टीडीएस डिपॉजिट किया जाता है बाय दी बायर। तो ऐसे में बायर को टीडीएस कैसे पे करना होगा, कैसे आप फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। चाहे आप टीडीएस सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, जीएसटी सीखना चाहते हैं, सभी के सभी कोर्सेज जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज जो है नहीं दी जाती है, सभी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आपको अवेलेबल कराई गई है। लीगल प्रोविजंस एज वेल एज जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, कैसे आप टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप 26 रिकंसाइल कर सकते हैं, जीएसटी या 2B 2A रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ इन सभी कोर्सेज में जो है इनकॉर्पोरेट की गई है। तो इसके लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अर्लियर यह जो फॉर्म 26 क्यूबी है, आप एनएसडीएल पोर्टल को यूज करते हुए पे करते थे, लेकिन अब आप फॉर्म 26 क्यूबी इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए भी पे कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर विद योर पेन एंड पासवर्ड। तो पेन नंबर आपकी यूजर आईडी होती है जिसके जरिए आप लॉगिन करेंगे, एंड आफ्टर दैट आपको अपना पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर ई फाइल टैब के तहत आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपको फॉर्म 26 क्यूबी दैट इज टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑप्शन दिखाई देता है। आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट अब आपको यहां पर 4 स्टेप्स में जो फॉर्म 26 क्यू बी है उसको फिल करना है। फर्स्ट स्टेप में बायर्स की डिटेल जो है वो आपको फिल करनी है। हालांकि बायर की सभी डिटेल्स ऑटो फिल रहेंगी। सेकंड स्टेप में आपको सेलर की डिटेल यहां पर फिल करनी है। थर्ड स्टेप में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। और फोर्थ स्टेप में आपको जो टीडीएस है उसकी पेमेंट करनी है। इस तरह आपका फॉर्म 26 क्यूबी जो है वो फिल हो जाता है और टीडीएस की पेमेंट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आप देखेंगे बायर की जो डिटेल है वो ऑटो फिल रहती है। पेन नंबर, नेम ऑफ द बायर, कैटेगरी ऑफ द पेन, कंट्री, बायर एड्रेस डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सभी डिटेल्स आपकी ऑटो फिल रहेंगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या एक से ज्यादा बायर इन्वॉल्व है। दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा बायर है तो आपको ईच बायर के लिए अलग से फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना होगा। हमारे केस में एक ही बायर है, तो ऐसे में यहाँ पर हम नो बटन पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेकंड जो डिटेल्स है, सेलर की डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर यहां पर सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट पेन ऑफ द सेलर, जो भी सेलर है उसका पेन नंबर आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेन नंबर कंफर्म करते हैं, आफ्टर दैट जो नेम ऑफ द सेलर है, कैटेगरी ऑफ द पेन है, वो आपका ऑटो फिल हो जाता है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स ऑफ द सेलर जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है।
देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है क्या एक से ज्यादा सेलर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा अगर सेलर इन्वॉल्व है तो ईच सेलर के लिए अलग से फॉर्म 26 क्यूबी आपको फाइल करना होगा। हमारे केस में एक ही सेलर है तो इसलिए हम यहाँ पर नो बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके सामने आ जाता है जहां पर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो है एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करनी है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है या फिर अदर देन लैंड, दैट इज बिल्डिंग है, शॉप है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है। तो हमारे केस में यहाँ पर फ्लैट है, तो फ्लैट के लिए हम जो है फॉर्म 26 क्यूबी फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको फ्लैट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आफ्टर दैट स्ट्रीट, रोड, ब्लॉक, सेक्टर, पिन कोड नंबर आपको एंटर करना है। आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस बेस्ड ऑन योर पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है। एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका ऑटो फिल रहेगा। आफ्टर दैट डेट ऑफ एग्रीमेंट, यह जो प्रॉपर्टी जिसके लिए आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आपने बुक कब किया है या एग्रीमेंट डेट क्या है, उसी के बेस पर आपकी जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी अराइज होती है। तो हमारे केस में 23 नवंबर यहाँ पर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है। 51 लाख रुपीज का एग्रीमेंट है। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट टू सेलर, जो डेट ऑफ पेमेंट है वो 1 दिसंबर है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, तो आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी एंटर करनी है। तो हमारे केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेम है। अगर आपके केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो ये ध्यान रखें, टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर डिडक्ट किया जाता है अगर वो सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है। अगर सेल कंसिडरेशन से कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो ऐसे में सेल कंसिडरेशन पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है सेल कंसिडरेशन से, तो ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर पर टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजन है। आफ्टर दैट आपको बताना है इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर लमसम पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो ईच इंस्टॉलमेंट पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे और फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे। यहाँ पर हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं, तो लमसम पेमेंट के केस में यहाँ पर टोटल अमाउंट जो पे की गई है सेलर को वो हम एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टीडीएस अमाउंट जो है ऑटोफिल रहेगी 51,000 रुपीज। अगर कोई इंटरेस्ट है आप लेट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आप एंटर करेंगे, इंटरेस्ट आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। फीस अंडर सेक्शन 234 ई आपको फॉर्म 26 क्यूबी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ फाइल करना होता है। अगर आपने लेट फाइल कर रहे हो तो ऐसे में आपको 200 रुपीज पर डे की लेट फीस भी पे करनी होती है। आफ्टर दैट हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है टीडीएस की पेमेंट करनी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप जो भी बैंक आपके केस में एप्लीकेबल है वो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे और काफी सारे मोड्स आपको दिए गए हैं जो अर्लियर हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे, तो इन सब के जरिए आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी बैंक आपके पास अवेलेबल है नेट बैंकिंग के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, आरटीजीएस, एनईएफटी के लिए, तो उसके जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे केस में कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक से हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने नेट बैंकिंग के जरिए कैनरा बैंक को सिलेक्ट किया है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया है। एक बार सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, अब आप एक एक करके सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल्स आपकी सही से फिल है तो ऐसे में आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। अगर आप लेटर ऑन पेमेंट करना चाहते हैं तो पे लेटर पर आप क्लिक करेंगे और चालान जनरेट करेंगे और आफ्टर दैट आप उसको बैंक में सबमिट करेंगे जहां पर आप उसकी पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पर क्लिक कर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपके सामने आ जाती है जिनको आपको एग्री करना होगा एंड आफ्टर दैट सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना होगा।
तो एक चालान आपके सामने आ जाता है, जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, हालांकि दोनों ही ऑप्शनल फील्ड है। आफ्टर दैट आपको कैप्चा कोड बटन पर क्लिक करना है एंड पे नाउ पर क्लिक करना है। तो आफ्टर दैट आपका जो बैंक की यूजर आईडी पासवर्ड वो आप एंटर करेंगे और ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी के जरिए जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां से आप चालान जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात को आपको आपका ध्यान रखना है, अभी के लिए फॉर्म 26 क्यूबी प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, आप सिर्फ चालान ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है इन नियर फ्यूचर फॉर्म 26 क्यू भी डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फॉर्म 26 क्यू भी प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस तरह आप फॉर्म 26 क्यू बी की जो पेमेंट है, टीडीएस की पेमेंट, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को फॉर मोर टैक्स अपडेट्स।